हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम टॉप 7 पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्डिंग डिजाइन के फील्ड में मोस्टली यूज होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। मैं हूं जाला योगेश, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर सॉफ्टवेयर्स आपको बिल्डिंग डिजाइन के स्टेप्स पता होने चाहिए। किसी भी बिल्डिंग को रेडी करने के लिए ये 4 स्टेप कंपलसरी फॉलो होते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है प्लॉट एरिया मेजरमेंट। कोई भी आप वर्क स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ऑन फील्ड प्लॉट एरिया को कैसे मेजर करना है वो पता होना चाहिए। सपोज आपके पास कोई इरेगुलर प्लॉट है तो उसे कैसे मेजर करना है। आफ्टर प्लॉट एरिया मेजरमेंट जो सेकंड स्टेप आता है उसका ड्राफ्टिंग वर्क, मतलब उसका 2D प्लानिंग कैसे करना है। और 2D प्लानिंग करने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है उसका 3D मॉडलिंग। उस 2D प्लान को हम 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और 3D मॉडलिंग के बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है वो है रेंडरिंग और एनिमेशन वर्क। सो इस 4 स्टेप से आप प्रॉपर एक बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बिल्डिंग डिजाइन के स्टेप वाइज कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट ड्राफ्टिंग, तो उसमें कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सेकंड 3D मॉडलिंग, तो उसमें कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। और थर्ड ऑप्शन है रेंडरिंग और एनिमेशन वर्क, तो उसमें हम कौन से सॉफ्टवेयर्स कवर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है हमारा ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है ऑटोकैड। तो जो हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है वो ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। मोस्टली हम इसका यूज 2D प्लानिंग के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑटोकैड के जो सारे मॉड्यूल्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाए हुए हैं। इसमें आप 2D ड्राफ्टिंग भी कर सकते हो, पैरामेट्रिक डिजाइन के कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी टूल्स है, 3D मॉडलिंग भी आप इसमें कर सकते हो। लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे 3D मॉडलिंग में। नेक्स्ट उसके विजुअलाइजेशन इफेक्ट, वॉक थ्रू एनिमेशन, ये सारे मॉड्यूल्स आपको ऑटोकैड में देखने को मिलेंगे। बट हमारा जो मेन प्रायोरिटी है ऑटोकैड में वो है 2D ड्राफ्टिंग। तो ये था हमारा नंबर 1 सॉफ्टवेयर। सेकंड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो 3D मॉडलिंग के लिए यूज होता है। तो हमारा नंबर 2 पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो है रेविट। तो रेविट सॉफ्टवेयर में आप बेसिक से लेके एडवांस 3D मॉडलिंग पे वर्क कर सकते हो। इसमें आपको सारे कंपोनेंट, सारी लाइब्रेरी रेडीमेड देखने को मिलेगी, लाइक डोर, विंडो, फर्नीचर एटसेट्रा। तो आप इस 3D मॉडल की हेल्प से इजीली उसकी एक लेआउट सीट भी रेडी कर सकते हो और डिफरेंट व्यूज को आप सीट में ऐड भी कर सकते हो। उसके एलिवेशन, सेक्शन व्यू, उसका कोई वॉक थ्रू एनिमेशन वीडियो रेडी करना है, 16 स्टडी एनिमेशन वीडियो रेडी करना है। स्ट्रक्चर के लिए आपको स्ट्रक्चर डिटेलिंग 3D में प्रोवाइड करनी है, वो तो स्ट्रक्चर में हो जाएगी। MEP में आप MEP डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सेकंड नंबर का सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में मोस्टली पॉपुलर है। और रेविट की डिमांड जो MNC लेवल की जो कंपनी है उसमें बहुत ही ज़्यादा है और गल्फ कंट्री में भी रेविट की डिमांड है। तो ये था हमारा नंबर 2 का सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो भी हमारा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ही है। तो यहाँ पे नंबर 3 पे है स्केचअप। तो स्केचअप में आप इजीली मॉडलिंग कर सकते हो कंपेयर टू रेविट और ऑटोकैड। इसमें भी आप बेसिक मॉडलिंग, एडवांस मॉडलिंग वर्क, इंटीरियर वर्क, लैंडस्केपिंग वर्क, सभी तरह के वर्क आप स्केचअप में कर सकते हो। स्केचअप की कंपैरिजन आप रेविट के साथ करें तो स्केचअप की डिमांड लोकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू रेविट। लेकिन
MNC लेवल की जो कंपनी है उसमें रेविट की डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मैंने रेविट को नंबर 2 पे रखा है। तो हमारा जो स्केचअप सॉफ्टवेयर है इजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है, और रेविट जो सॉफ्टवेयर है हमारा बीम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। बीम क्या है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, तो ऑलरेडी वो वीडियो हमने हमारी चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो वहां से वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो ये था नंबर 3 का सॉफ्टवेयर। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज होता है वो भी हमारा 3D मॉडलिंग वर्क के लिए है, तो वो है आर्चिकैड। फ्रेंड्स, आर्चिकैड की कंपैरिजन आप रेविट के साथ कर सकते हो। जो काम रेविट में होता है वही काम आप आर्चिकैड में भी कर सकते हो, लेकिन आर्चिकैड को मिनिमम कंपनीज यूज करती है कंपेयर टू रेविट। तो इसकी वजह से रेविट आर्चिकैड से थोड़ा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो उसको हमने कैटेगरी 2 पे रखा है। तो ये सॉफ्टवेयर में भी आप 3D मॉडलिंग के सारे वर्क कर सकते हो, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे वर्क आर्चिकैड में भी आप कर सकते हो। तो ये था नंबर 4 का सॉफ्टवेयर। और नंबर 5 पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो है हमारा रेंडरिंग और एनिमेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 5 पे जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो 3ds Max। 3ds Max में आप 3D मॉडलिंग भी कर सकते हो, लेकिन इसका मॉडलिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू अदर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इसमें सभी तरह के मॉडलिंग पे आप वर्क कर सकते हो। 3ds Max मतलब ये हमारा स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, 3D स्टूडियो मैक्स। इसका मोस्टली यूज स्टूडियो में भी होता है, आर्किटेक्ट फील्ड में भी होता है और एनिमेशन फील्ड में भी होता है। इसमें आप कैरेक्टर एनिमेशन पे भी वर्क कर सकते हो और रेंडरिंग पर्पस से भी 3ds Max का यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा 5th मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग डिजाइन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है नंबर 6 पे, वो है लुमियन। तो जो लुमियन सॉफ्टवेयर है हमारा रेंडरिंग और एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें आप सभी तरह के रेंडरिंग वर्क, एनिमेशन वर्क और लैंडस्केपिंग वर्क कर सकते हो। लुमियन की एडवांस लाइब्रेरी की वजह से आपको ये सबसे फास्ट रेंडर करके देगा कंपेयर टू अदर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। तो लुमियन का जो एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा वो टोटली लाइव एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो ये था हमारा 6 नंबर का सॉफ्टवेयर फॉर रेंडरिंग और एनिमेशन। और नंबर 7 पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो है माया सॉफ्टवेयर। माया सॉफ्टवेयर में भी आप मॉडलिंग कर सकते हो, लेकिन इसका मेन यूज एनिमेशन वर्क के लिए होता है। इसमें आप कैरेक्टर एनिमेशन, मूवी क्रिएशन, 3ds Max और माया की कंपैरिजन आप कर सकते हो। दोनों ही सॉफ्टवेयर हमारे एनिमेशन और कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए होते हैं। तो माया का यूज कार्टून मूवी क्रिएशन में भी कर सकते हैं। तो मूवी क्रिएशन में जो कैरेक्टर रेडी होते हैं मोस्टली वो माया में रेडी होते हैं। तो ये था हमारा 7 नंबर का सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉप 7 मैंने सॉफ्टवेयर्स आपको बताए वो मोस्टली बिल्डिंग डिज़ाइन फील्ड में यूज होते हैं। तो जैसे कि हमने बिल्डिंग के डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में प्रीवियस में डिस्कशन किया, तो फर्स्ट स्टेप था हमारा ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग में नंबर 1 पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो है ऑटोकैड। सेकंड स्टेप था हमारा 3D मॉडलिंग। तो 3D मॉडलिंग में नंबर 2 पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो है रेविट। 3D मॉडलिंग में नंबर 3 पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो है स्केचअप। 3D मॉडलिंग में नंबर 4 पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो है आर्चिकैड। तो ये थे हमारे 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। और लास्ट में हमने रेंडरिंग और एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की। तो उसमें नंबर 5 पे सॉफ्टवेयर आता है 3ds Max, और नंबर 6 पे जो सॉफ्टवेयर आता है रेंडरिंग और एनिमेशन के लिए वो है लुमियन सॉफ्टवेयर। और लास्ट में जो नंबर 7 पे जो सॉफ्टवेयर आता है वो है माया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।